खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में लागू किए गए 35% न्यूनतम अंक यानी कट ऑफ के विरोध में अभ्यर्थियों का धरना आज 22वें दिन भी लगातार जारी है। अभ्यर्थी कहते हैं कि क्राइटेरिया न संविधान के अनुरूप है और न ही सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के। धरने पर मौजूद राजकुमार सेनी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 23 जनवरी से वे सामूहिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे और हरियाणा के हर चौक चौराहों से जन आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थी सरकार और एचपीएससी से 35% कट ऑफ वापस लेने और रिक्त पद भरने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता उनका आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। आप लोग एचपीएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे? हाँ सर, हम 29 दिसंबर से यहाँ धरने बैठे हुए हैं सेक्टर 5 पंचकुला में। और मामला ये है कि एचपीएससी हरियाणा की क्लास 1 क्लास 2 की जितनी भर्तियां होती है सबके एग्जाम लेती है, लेकिन पिछले 4 साल से कर क्या रही है कि एचपीएससी एग्जाम लेती है और पोस्ट खाली रह रही है। खाली कैसे रह रही है? एचपीएससी ने एक हथियार बना लिया है 35% का क्राइटेरिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% का क्राइटेरिया बना दिया। उस क्राइटेरिया को हथियार बना के हरियाणा के युवाओं को जानबूझ के फेल किया जाता है और उन पदों को खाली रखा जा रहा है। एएमओ के पद खाली रखे गए, एडीओ के खाली रखे गए, एडीए खाली रखे गए, पीजीटी फिजिक्स की खाली रखी गई, पीजीटी फाइन आर्ट्स की खाली रखी गई, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बच्चे 7 साल से धक्के खा रहे हैं, वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं होली। उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। हमें भी 613 पोस्ट इंग्लिश की थी, 613 में से 468 पोस्ट खाली रखी गई, डिफेंस की पोस्ट खाली रखी गई, इकोनॉमिक्स की खाली रखी गई। तो ये जो जानबूझ के पोस्ट खाली रखी जा रही है हरियाणा में योग्य युवाओं के होते हुए भी उनको पक्की नौकरी नहीं दी जा रही, उसके खिलाफ हम धरने बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार इस तरह का रवैया अपना रहा है और एचपीएससी? कारण साफ है जी। इससे पहले एक बार हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, सरकार पक्की नौकरी नहीं देना चाह रही, वो चाह रही है कि हम एक नौकरी में 4-4 लोगों को एचकारण के तहत भर्ती कर लें। या सरकार ने भी नोटिस निकाला, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद नोटिस आया कि हरियाणा के कॉलेजेस में रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाएंगे। मतलब कि जब फ्री में पढ़ाना होगा तो हम अवेलेबल है, हम एलिजिबल हैं, लेकिन जब परमानेंट लगाना है, पूरी सैलरी देनी है, तो हमें पूरी सैलरी सरकार नहीं देना चाह रही। और हमें ये भी लग रहा है, अभी रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, हरियाणा सरकार पे जो कर्जा है वो 3,27,000 करोड़ का हो चुका। 2005 में ये कर्जा 25,000 करोड़ था, 2014 में ये कर्जा 60,000 करोड़ था। आज ये कर्जा, ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ 2025 का है, ये कर्जा 3,27,000 करोड़ रुपए हो चुका। तो सरकार शिक्षा पे, हेल्थ पे खर्चा नहीं करना चाह रही, इसलिए हमें बेरोजगार रखना चाह रही है। और हम कई मंत्रियों से भी मिले हैं, कृष्ण बेदी जी, कल हाँ, लगभग हम सरकार में जितने मंत्री हैं सबसे मिले हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से, सोशल जस्टिस मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, अलग अलग ब्यूरोक्रेट से, लेकिन कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक। सब ये कह दे रहे हैं कि देखेंगे, सब देख ही रहे हैं, अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला कोई। आपकी भूख हड़ताल भी शुरू होने वाली है? हाँ, हमने डिसाइड किया है 22 तारीख तक का हम टाइम दे रहे हैं सरकार को। 22 तारीख तक आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, 35% की नीति को हटा के 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। अगर 22 तक ऐसा नहीं होता है तो 23 को यहाँ पे साथी आमरण अनशन शुरू करेंगे। कितने लोग आमरण अनशन? 4 साथी आमरण अनशन पे बैठेंगे और ये संख्या बढ़ती जा सकती है अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। कितने युवा आप हैं पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में युवा हैं जो अफेक्टेड हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो कुछ सैकड़ों हैं। ज्यादातर युवा इतने डरा दिए गए हैं सिस्टम ने, मतलब यहाँ तक कि हमें भी लोग फोन कर करके बोलते हैं कि भाई आप बोल रहे हो आगे से आपको कभी किसी भी नौकरी में आने नहीं देंगे। तो इतना डर हरियाणा के युवा में, इतना वल्नरेबल उनको बना दिया गया है कि वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पा रहे। और जो एक और इसमें बात है, पूरे हरियाणा के युवाओं की जो नौकरियां लग रही हैं, जिसमें जितने बच्चे लग रहे हैं, पोस्ट खाली रह रही है, उसके अलावा जो बच्चे लग रहे हैं उसमें भी हरियाणा से बाहर के युवा ज्यादा हैं। तो इसलिए भी हम हरियाणा के नेताओं से, अलग अलग जितनी भी कैटेगरीज है, जातीय, सबके नेताओं से अपील करते हैं कि प्लीज हमारे धरने को, हमारे संघर्ष को समर्थन दें, हमारे साथ संघर्ष में शामिल हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, हर क्लास 1 क्लास 2 की जॉब की और हरियाणा के भविष्य की है।